भरद्वाज मुन बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधान, परमारथ मत परम सुजाना। अब यहाँ भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के शरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। हे माघ मकगत रवि जब होई, ये माघ मकर गत रवि जब होई, अतिरथ पति आवृषभ कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। अब कहते हैं कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देखिए उस समय स्वयं देवता भी आते हैं गंगा तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। अब श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वड का स्पर्श कर उनका शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। अमजहि प्रात समेत उछाह, कहाँ ही बरस पर हरि गुण गाह। अब उस तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने आते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। हे ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि, वरनहि तत्व विभाग। कहाँ ही भगति भगवंत कहे, संयुत ज्ञान विराग। अब ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन कहते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, यही प्रकार भरी माघ नहाही। रमा पुनि सब निज निज आश्रम जाही, आश्रम जाही। रामा प्रति संबत अति होई आनंदा, होई आनंदा। रामा मकर मज्जि गव नहीं मुनि विंद्रा, गव नहीं मुनि विंद्रा। रामा
अब इसी प्रकार भगवान के महीने भर स्नान करते हैं, इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। इस साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है, हर साल ऐसे ही वहाँ आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बारी भरी मकर नहाए, मकर नहाए रामा मकर नहाए, सब मुनीष आश्रम सिधाए रामा आश्रम सिधाए, जग बल की मुनि परम विवेकी रामा परम विवेकी, भरद्वाज राखे पगटे की रामा। अब एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवालक मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। अब यहाँ बहुत सुंदर कथा आ रही है दोस्तों, क्योंकि भरद्वाज जी ऋषि भरद्वाज जी ने यज्ञवालक के मुनि को अपने साथ अपने आश्रम में रख लिया। अब कहते हैं कि सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अकरि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। अब आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवालक जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भैला जा, जो न कहूँ बड़हु होई अकाजा। अब कहते हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। अब वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर इस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है, इसीलिए कहीं आप ना यह समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसीलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। बहुत सही बोले यहाँ भरद्वाज जी। अब आगे कहते हैं कि संत कहाई असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाऊ, अहोय न विमल विवेक गुरशन किए गुराव। अब कहते हैं कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। ये अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करिजन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अब यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम की आशी प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग आही, काशी मरत परम पद लही।
अब कहते हैं कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु यानी निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। अश्वोपि राम महिमा मुनिराया, अशिव उपदेश करत करिताया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। अब कहते कि हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भगऊ रोष रन रावण मारा। अब एक राम तो अवधेश नरेश यानी राजा दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। असत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें, कहूँ विवेक विचार। अब कहते हैं प्रभु, वही राम है या दूसरे कोई राम है जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि जैसे मिटाए मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जगबावली बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। अब कहते हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवालक्य जी मुस्कुरा कर बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। हे राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, अकीन्यु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अब यहाँ कहते हैं कि तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। एतात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। अब कहते हैं कि हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। ऐसे कहते हैं ऋषि भारद्वाज। अब श्री राम जी के सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। हे राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। अब श्री राम जी की कथा
चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब कहते हैं कि कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, अभय समय जही है तुझे ही सुन मुनि मिटी विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, अशंभु गए कुंभजन सिपाही, असंग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब कथा है कि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। अब ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। हे राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। अब मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही। उसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, अमुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब यहाँ श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। अब उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर कर रहे थे। अब दोस्तों इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।